Hey there everyone, welcome back. आज हम करेंगे आपके चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए तो अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन. इट स्टेट्स दैट देयर इज अ circus artist who is climbing a 20 meters long rope which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope to the ground level is 30 degrees. Okay. तो अगर हमारा पोल जो है दैट इज ए बी हियर, तो उसके टॉप पे एक रोप टाइड है दैट इज स्ट्रेच्ड टू द ग्राउंड एंड रोप की लेंथ कितनी है 20 मीटर्स जो ऑलरेडी गिवन है. और ये जो रोप है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है दैट इज एंगल कितना बन रहा है हमारा 30 डिग्रीज हियर. ओके. एज दे हैव मेंशन दैट इट इज अ वर्टिकल पोल है उसलिए ग्राउंड से वो कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्रीज बनाएगा. अब अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी जो है उसे कंसिडर किया जाए. सो ट्रायंगल ए बी सी इज रिसेंबलिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के टर्मिनोलॉजी इसमें रखा है. तो ए बी इज द परपेंडिकुलर हियर, बी सी इज द बेस एंड ए सी इज द हाइपोटेन्यूस, अगर हम इसे थीटा ले रहे हैं तो. अब हमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी टू गेट द हाइट ऑफ द पोल. हमें हाइपोटेन्यूस पता है एंड हमें हाइट चाहिए, तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं हम यहाँ. दैट इज साइन ऑफ थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. और इस केस में दिस बिकम्स साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी जिसकी लेंथ हमें चाहिए, और ए सी इज द हाइपोटेन्यूस. ओके. सो दिस बिकम्स साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एंड ए बी की वैल्यू चाहिए हमें, इसे हाइट ले लेते हैं h, और ए सी इज नथिंग बट 20. सो व्हेन वी just substitute it like this becomes 20/2, which becomes height is equals to 10 meters. So हमें यहाँ से height of the pole पता चल गई that is 10 meters. तो अब देखते हैं हमारा second question. It states that a tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degrees with it. Okay. Distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. Okay. तो पहले ना ये सिचुएशन समझ लेते हैं. एक इमेजिन कर लीजिए कि एक ट्री है ऐसा कुछ, एंड उस ट्री के ऊपर एक थंडरस्टॉर्म पड़ता है. उसके कारण ट्री ब्रेक्स इनटू एक हाफ, एंड उसका हाफ जो है वो ऐसे गिर जाता है ऑन द ग्राउंड. ओके. तो सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस कि एक ये ब्रोकन पार्ट है ग्राउंड से, और जो ब्रोकन पार्ट ऊपर का था वो ऐसे अब गिर रखा है ऐसे. ओके. तो अब हम लोगों को ये इसने बोला है कि लाइक द ब्रोकन पार्ट का जो टॉप है और ट्री का जो ये बॉटम है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर्स है. ओके. और जो एंगल वो मेक कर रहा है द टॉप इज 30 डिग्रीज. तो हमें उन लोगों ने ट्री का हाइट पूछा है. तो हाइट ऑफ द ट्री विल बी नथिंग बट दिस प्लस दिस पार्ट, और यू कैन सिंपली से दैट ये पूरा हाइट ऑफ द ट्री होगा. ओके. सो इसी चीज़ को जब हम लोग एक डायग्राम के जैसा देखेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि ट्री का एक्चुअल जो मतलब हाइट है उसे हम सोच लेते हैं कि दैट इज लाइक टी बी, एंड दिस बिकम्स ए हियर, जो जहाँ से ट्री ब्रेक होके एक ऐसे पार्ट में गिर गया है. एंड लेट अस टेक दिस सी. सो इसे हम ए बी को वाई ले लेते हैं, ए डी को एक्स लिया जाए. तो इफ दिस इज एक्स, सो इवन दिस बिकम्स एक्स. ये एंगल पता है हमें दैट इज 30 डिग्रीज, और बी सी की लेंथ पता है हमें दैट इज 8 meters. So this is the entire information that we are given with. अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री. ओके. तो पहले कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए बी का लेंथ. ओके. सो ए बी का लेंथ निकालना इजी है क्योंकि वी ऑलरेडी नो बेस क्या है और एंगल क्या है, तो हमें हाइट मिल जाएगी. दैट इज हम टैन ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियो को अगर यूज़ करें तो tan थीटा क्या होता है, इट इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस, सो tan 30 विल बिकम एज y बाई 8 एंड tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू y बाई 8, सो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 8/√3। ओके, तो हमें y की वैल्यू आ गई दैट इज 8/√3। नाउ अगर y की वैल्यू आ गई है, अब कोई भी एक साइन या कॉस यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने साइन ले लिया तो इस साइन 30 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन 30 की वैल्यू होनी चाहिए 8/√3 बाई एक्स, हाइपोटेन्यूस है x। ओके, और साइन 30 इज नथिंग बट 1/2 and this becomes 8/√3 by x। ओके, सो इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16√3, तो हमें x की वैल्यू आ गई यहाँ दैट इज 16√3। ओके, सो हमें फाइनली क्या पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ द ट्री होगी x प्लस वाई, दैट इज नथिंग बट 16√3 प्लस 8√3 which becomes 16 plus 8 24 root 3